मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वर्ष 2021-22 रो बजट कर्यो पेश। स्वास्थ्य, बेरोजगार, खेल, कृषि, विद्यार्थी और राज्य कर्मचारियों समेत न्यारा न्यारा वर्गा खातर करेगी महत्वजोग घोषणाओं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया राज्यरा बजट ने बतायो जनता ने गुमराह करवा वालों। कहो अबार ताई लाडला बजट री घोषणाओं भी नहीं दिख रही है धरातल माथे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज लिया गया 3 महत्वजोग फैसला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कहो 1 मार्च सु 60 साल सु बत्ती उमरा लोगों ने लगायो जावेलो कोरोना रो टीको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने आज 2 बरस हुआ पूरा। किसान परिवार ने आर्थिक सहायता दिया जावा सु मिल रही है संबल। और भाजपा प्रदेश प्रभारी राज्य आला नेता मासु बातचीत कर संगठन ने मजबूत बनाबारा दीना निर्देश। कोर कमेटी की बैठक में आवाड़ा विधानसभा उपचुनाव समेत संगठनात्मक मुद्दा माते भी चर्चा। नमस्कार, संध्या 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बरस 2021-22 रो बजट पेश करता तक कई महत्वजोग घोषणाएं करी है। जिन तहत स्वास्थ्य रा क्षेत्र में राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू करो जावेलो, जिन में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दी जावेली। इन तहत हरेक परिवार ने 5 लाख रुपया री चिकित्सा बीमा सुविधा मिल सकेली। बजट में कृषक साथी योजना लागू करवारी भी घोषणा करी गई है। बठई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना रे तहत 1,60,000 री ठोर माते 2 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्तो दियो जावेलो। बठई 50,000 न्यारा न्यारा पदा माते भर्ती भी करी जाबारी घोषणा करी गई है। खेल रा क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम री घोषणा करता तका मुख्यमंत्री कहो कि राज्य रा हरेक ब्लॉक में स्टेडियम बनायो जावेलो। राज्य कर्मचारियों कल्याण खातर 3,000 करोड़ रुपया रो कार्मिक कल्याण कोष भी गठित करो जावेलो। आज पेश किया गया राज्य बजट। राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रकार आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के NFSA एवं SECC परिवारों के साथ साथ समस्त संविदा कर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि अर्थात 850 रुपये सिर्फ खर्च करने पर सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों में कैशलेस इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसके करीब करीब प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मैं शेष 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ। प्रत्येक चरण में प्रथम चरण में बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली, सीकर जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। पब्लिक हेल्थ के महत्व को देखते हुए इस पर फोकस देने के लिए मैं सभी 7 संभाग के मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाकर जांचों की संख्या PSC में 15 से बढ़ाकर 61, CSC में 37 से बढ़ाकर 95, उप जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 109 और जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 133 करने की घोषणा करता हूँ। निरोगी राजस्थान की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए राज्य के चिकित्सालय में विभिन्न कार्य कराए जाएंगे जो इस प्रकार हैं। महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में 71 करोड़ की लागत से 205 बेड की क्षमता का, वैसे कल्याण राजकीय चिकित्सालय सीकर में 90 करोड़ रुपए की लागत से 300 बेड क्षमता के नवीन चिकित्सालय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। RVM चिकित्सालय जय भरतपुर में 87 करोड़ की लागत से 250 बेड क्षमता के नवीन चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही भरतपुर में सुपर
स्पेशलिटी यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग भी प्रारंभ किए जाएंगे। जिला चिकित्सालय पाली में 145 करोड़ की लागत से 380 बेड क्षमता, जिला चिकित्सालय चूरू में 129 करोड़ रुपए की लागत से 370 बेड क्षमता, जिला चिकित्सालय बाड़मेर में 26 करोड़ रुपए की लागत से 360 बेड क्षमता के चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। मथुरा माथुर चिकित्सालय जोधपुर में 17 करोड़ की लागत से नवीन डायग्नोस्टिक विंग का निर्माण कराया जाएगा। जयपुर में गणगौरी बाजार अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आज पेश કર્યા ગયા રાજ્ય બજેટ માથે પ્રતિક્રિયા દેતા તકા નેતા प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया કહ્યું કે ओ बजेट जनताને गुमराह करवा वाळो है। बजेट पछे खबरना विसासु बातचीत में वणा કહ્યું કે અબાર તાई लारला बजेटरी घोषणामां बी धरातल माथे नी दीकरी घोषणा की थी कि हम प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलेंगे। बजट में ये प्रावधान नहीं था। मैं तो अपने यहाँ से बता सकता हूँ, मेरे को उदयपुर में इन्होंने 2 सालों में 2 घोषणा की थी बड़ी। एक तो 50 करोड़ रुपया आपको ट्रैफिक व्यवस्था उदयपुर की ठीक करने, अभी तक तो कहीं एक पत्थर भी नहीं लगा, ना उसकी कोई योजना आगे बढ़ी। फिर उन्होंने 2021 में मेरे यहाँ किया था कि जयसमंद से पानी लाने के लिए पाइपलाइन बदलने के लिए 251 करोड़ रुपए देंगे, तो आज तक भी एक पैसा नहीं लगा। तो केवल और केवल घोषणाओं का अंबार लगाने का इनका शौक हो गया है, जनता को गुमराह करने के लिए। बजटीय प्रावधान ही नहीं है तो फिर कहां से आएगा। फिर आपने सोचा इस साल कि हमको बजटीय घाटा होगा 33,000 करोड़ रुपए का, तब जो घाटा माना इन्होंने 2021 का 33,000 बढ़ करके हो गया 41,000 करोड़ रुपया। स्पष्टता से कौन सी सभा में कहा कि हम इस ARCP की योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, हम भी उनके साथ चलने को तैयार हैं। किसी एक भाषण को गोलमोल करके और उसको हमेशा आगे करना, 100 बार झूठ बोलने पर भी कोई सच्चाई तो झूठ में नहीं तब्दील हो सकती। जयपुर और अजमेर की सभा में मैं भी था, नेता प्रतिपक्ष भी थे, उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस प्रकार की मांग आई है, महत्वपूर्ण योजना है जिस पर हम विचार करेंगे। इसके अलावा किस वक्त कह दिया उन्होंने कि हम इस घोषणा का क्रियान्वयन करेंगे, इसलिए ये बात बार बार कहना बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं। और इस बजट के अंदर महामहिम राज्यपाल पर निशाना साध दिया उन्होंने और कहा कि हमने बिल पारित करके उनके पास भेज दिए, जो वो अभी पारित नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर इस बजट के जैसे पवित्र डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनको निशाना नहीं साधना है। मुख्यमंत्री घोषणाएं करके घोषणावीर तो हो गए, लेकिन इस बजट में राजस्थान के आंदोलनरत बेरोजगारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की उनकी पुरानी मंशा थी, वो पूरी नहीं हुई। जो स्कूल, कॉलेज और तमाम इंस्टीट्यूशन खोले गए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सरकार खुद भ्रमित है। पहले जो कॉलेज और स्कूल खोले गए, उनकी बिल्डिंगें नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो नया क्या किया ये नहीं बता पाए, सिवाय कुछ टाइटल नेहरू जी के, इंदिरा जी के और राजीव जी के नाम पे रखने के, इसके अलावा कुछ किया नहीं है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता कोरोना के बाद जिस तरीके की इच्छा शक्ति के बजट की उम्मीद करती थी, वो पूरी नहीं हुई। खबरां हाल और भी है, पण पहले एक छोटो सो विराम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। विराम रे पछे खबरां एक बार फिर हूँ आप सबरो स्वागत। अब नजर करा आगली खबर माथे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राज्य रो बजट पेश कर्यो।
जिणमाए न्यारा न्यारा वर्गा खातर कई घोषणाओं करीगी है। चिकित्सा, शिक्षा और युवाओं खातर बजट में करीगी घोषणाओं माथे राजधानी जयपुर लोग अपनी प्रतिक्रिया में दीनी। राजस्थान की नर्सेज की बहुत लंबे समय से मांग थी कि हमारे जो विद्यार्थी अदर स्टेट में पढ़ने के लिए जाते हैं उसके 25 जिलों में जो नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है राजस्थान का आम नर्सेज कर्मचारी और हम पूरी हमारी प्रदेश की नर्सिंग कार्यकारिणी इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक नर्सिंग काउंसिल को स्थापित करने की जो घोषणा करी है वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जो चिकित्सा सुविधाओं को देने का जो ध्येय उनके मन में था वो आज उन्होंने पूरा किया है और इससे आम गांव की हर जनता को नर्सेज के माध्यम से जो चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस राजस्थान की आम जनता को है। देखिए, आज राजस्थान सरकार का बजट आया है, लेकिन उसमें उच्च शिक्षित छात्रों को मेरे हिसाब से नाराजगी हुई है, क्योंकि उच्च शिक्षा में नई भर्ती की घोषणा नहीं हुई, प्रोफेसरों की भर्ती की घोषणा नहीं हुई। और मैं कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान में जो आरपीएससी भर्ती करवा रही है कॉलेज लेक्चर की, उसमें उससे पहले सेट परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद थी इस बजट से कि राजस्थान सरकार उसकी घोषणा करेगी और किसी को नोडल एजेंसी बनाएगी, लेकिन हमें उसका फायदा नहीं मिला और राजस्थान के बच्चों को सेट परीक्षा होने पर फायदा मिल सकता है। जो प्रतियोगी परीक्षा के देने वाले किराया माफ किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद। लेकिन 50,000 पदों पर घोषणा की है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी ये भी मांग है जो पहले बजट में भर्तियाँ निकाली गई थी, 75,000 निकाली गई, फिर 50,000 निकाली गई, तो उनकी अभी तक विज्ञप्तियाँ जारी नहीं। विज्ञप्तियाँ भी जारी हो, भर्तियों की समय पर एग्जाम हो, समय पर परिणाम हो, समय पर ज्वाइनिंग हो, उनका कैलेंडर जारी किया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज 3 महत्वजोग फैसला लिया गया, जिन तहत 1 मार्च से 60 साल से बत्ती उम्र लोगों रे कोरोना वैक्सीन लगावारो फैसलो लियो गयो। बटे दूजी बीमारियों से पीड़ित 45 साल से बत्ती उम्र लोगों रे भी टीको लगायो जावेलो। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहो कि 10,000 सरकारी केंद्र में मुफ्त टीकाकरण वेलो। कोरोना के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय भी सरकार ने लिया है। आपको जैसे मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की तुलना में भारत ने कोरोना के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ी है और अन्य अनेक देशों की तुलना में कम नुकसान हुआ है। दूसरी ये भी बात आपको मालूम है कि 16 जनवरी से वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत हुई है। आज तक 1,67,67,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है। दुनिया में सबसे तेज हुआ है और प्रैक्टिकली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट नहीं आई कहीं भी। और 14 लाख लोगों को दूसरा डोज भी दिया गया है। ये हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया और उसका सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया, लोगों को ये मुफ्त दिया गया। अब अगली बारी लोगों की उम्मीद थी, वैसे ही सरकार ने तय किया है कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे
उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा, और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने आज 2 बरस पूरा हो गया है। इन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में आज ही रे दिन उत्तर प्रदेश रा गोरखपुर में करी ही। पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश भर रा सगड़ा काश्तकार परिवार ने आर्थिक सहायता देर बनाने मजबूत बनावे है। योजना रे तहत 3 किस्ता में 6,000 रुपया की राशि काश्तकारा ने दी जा रही है। अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई बहनों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, उससे हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाने और उनकी आय दोगुनी करने का जो संकल्प देश ने लिया है, उसमें पीएम किसान निधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के भी अभिन्न अंग बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह राज्य रा आला नेतावासु बातचीत कर संगठन ने मजबूत बनाबारा निर्देश दीना है। जयपुरा दौरा माथे आया अरुण सिंह आबाड़ा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी जीत खातर सबने मिलकर साथ काम करवा और पार्टी नेताओं ने एक दूजा माथे छीटा कसी नहीं करवारी सलाह दीनी। मंडल हमारा सशक्त हो, बूथ समितियां सक्रिय हो और पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी को जाना है। यह कार्य योजना केंद्र के द्वारा दी गई, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा की। सभी कार्य समितियों की बैठक शीघ्र हो। उसी के साथ साथ पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल, उस पर भी पार्टी के द्वारा कार्यक्रम दिया गया। उस कार्यक्रम का भी सफलतम आयोजन हो, उसके लिए चर्चा हो। किसानों के बीच में जाकर के किसानों के हित के लिए लिए गए जो निर्णय हैं, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की, किसी सुधार अधिनियम के माध्यम से उसका लगातार जाकर के प्रचार प्रसार करना और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, जो नेतृत्व है, जो उनकी नियत है, उसको भी लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करेगी, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी के लोग वास्तव में देखा जाए तो एक किसान विरोधी है। पता रखनी पड़ेगी आपको। बठई दूजिकानी भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक जयपुर में राखी गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी समेत भाजपा कोर कमेटी रा दूजा सदस्य भाग लेना। बैठक में आबाड़ा विधानसभा रा उपचुनाव समेत संगठनात्मक मुद्दा माथे चर्चा करेगी। प्रदेश में आ दिना कोरोना टीकाकरण रो काम जोर शोर से चाल रही है। फ्रंटलाइन वर्करा रहे कोरोना वैक्सीन री दूसरी डोज लगाई जा रही है। बठई वैक्सीन लगावा वाला फ्रंटलाइन वर्कर कहो कि सबने आगे आर वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिसू कोरोना ने बेगो खत्म करो जा सके। क्योंकि जो बीमारी इतनी खतरनाक थी, जिसको रोकने के लिए वैक्सीन आई, और उसके लिए ऐसी अफवाहें चल रही हैं, ये पब्लिक के लिए सही नहीं है, क्योंकि बचाव ही उपाय है। वैक्सीन बिना लगे बचाव होना संभव नहीं है, और वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे साथियों ने जो लगाया है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत अच्छा लगा। मैंने आज वैक्सीन की सेकेंड डोज लगा ली है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि अफवाहों में न आएं और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। खबर हाल और भी है, पर पहले एक छोटो सो विराम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। खबर में विराम पछी एक बार फेरू आप सबरो स्वागत। अब रुक करा अगली खबर रो। राजधानी जयपुर रा MNIT संस्थान और AITC ट्रेनिंग एंड लर्निंग का निशु 5 दिवसीय वर्चुअल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रो आयोजन करो जा रही है। MNIT निदेशक प्रोफेसर उदय कुमार यारागट्टी रसारू 22 से 26 फरवरी तक प्रोग्राम रे तहत इन बार रो विषय ऊर्जा संरक्षण राख्यो गयो है, जिनमें खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साधना ने बढ़ाव देवा माथे चर्चा करी जा रही है। हमारे यहाँ 2-3 प्रोग्राम्स हो चुके हैं और ये नया है ऑन एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज में ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज में हम काम करना और रिसर्च करना ये प्रायोरिटी समझते हैं। क्योंकि पूरा इंडिया में अभी बैटरी चालित व्हीकल और सभी बैटरी चालित इक्विपमेंट्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो भी है, पूरा बैटरी के ऊपर ही रहता है। 5 दिन का ये प्रोग्राम है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। करीबन 100 to 120 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। MNIT में भी 4 चार्जिंग स्टेशंस है, रिको वालों ने दिया है हमें। अगर हमारा जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके चार्जिंग से कर सकते हैं, और ये चार्जिंग हम सोलर पैनल से कर रहे हैं। सोलर का पैनल रखना है, वो सोलर पैनल से चार्जिंग करना है इंस्टेड ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल पावर। दौसा में आज पुलिस महानिरीक्षक विपिन पांडे पुलिस लाइन री जांच कर जवाना सु संवाद कर्या। कार्यक्रम में जिलारा पुलिस एहलकार और पुलिसकर्मी IG पांडे ने अपनी समस्या में बताई, जिन माथे वणा आरो बेगो समाधान करवारो आश्वासन दीनो। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक A पोन्नुचामी आज चूरू में कानून व्यवस्था रो जायजो लीनो। चूरू पुलिस लाइन पूगबा माथे वणा ने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। ADGP जवाना रे साथे खाणु खायो और वणारी समस्याओं ने सुनिया। इसमें अपनी अपनी कुछ कमियां हैं जो उच्च अधिकारियों द्वारा हमारी नज़र में लाई गई हैं, जो हम नहीं देख पाए, जो दोबारा से देखेंगे, सुधार करेंगे। और उसमें कहीं रिकॉर्ड की है, कहीं साफ सफाई की है, कहीं मेंटेनेंस की है। जैसी भी जो कमियां हैं वो साहब के द्वारा बताई जा रही है, हम उनको सुधार करेंगे। अजमेर रेंजरा पुलिस महानिरीक्षक S सेंगाथीर अजमेर रेंजरा 4 जिलाना लोगों से ऑनलाइन संवाद कर समस्याओं रो जायजो लीनो। महानिरीक्षक सेंगाथीर फरियादिया ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर्या और एहलकारा ने जरूरी निर्देश दीना। है या कंटेनमेंट जोन में निवासरत लोग हैं, वहाँ से उस एरिया से बाहर नहीं निकल पाते थे, यार कोई पुलिस रिलेटेड कंप्लेंट है, कोई शिकायत हो तो आके बता नहीं पाते थे। इस बात के लिए हमने ये व्यवस्था प्रारंभ किया था कि ई सुनवाई के जरिए जो आपकी परिवादी अपने घर पे या दुकान में जहाँ भी है अपने जगह बैठे बैठे मोबाइल को इस्तेमाल करके या कंप्यूटर या लैपटॉप को इस्तेमाल करके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके जो भी शिकायत हो हमें शिकायत बताएंगे और शिकायत की बात पे हम लोग एक बार उसकी सत्यता की जांच करेंगे। जांच करके तुरंत 3 दिन या 5 दिन के अंदर उसमें जो सही कार्रवाई, वाजिब कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। वहाँ देश में वोकल फॉर लोकल ने बढ़ाव देवा खातर आपरी तरियारो पहलो राष्ट्रीय खिलौना मेड़ो 27 फरवरी से वर्चुअल तरीका से राख्यो जावेलो। 2 मार्च तक चालबा वाला इन मेला रे जरिए शहरा रे साथ ही गांवारा खिलौना निर्माताओं ने भी आपरा उत्पादन ने
राष्ट्रीय स्तर माटे प्रदर्शित करवारो बड़ो मंच मिलेलो। प्रदेशरा खिलौना निर्माता इन नवाचार खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो है। बच्चों के लिए जो भी इंडियन गुड्स है वो शॉपिंग करना है। अभी आपको सिचुएशन पता होगा कि इंडिया के जो भी गुड्स हैं एज पर मोदी गवर्नमेंट स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदने पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और हम चाइनीज गुड्स को बिल्कुल प्रीफर नहीं करते। तो और इसमें जो भी गुड्स अभी अवेलेबल हैं वो सारे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। ये हम यहाँ पे लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। अधिकतर जो खिलौने हम यहाँ पे बनाते हैं वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, जो उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है उसको सपोर्ट करते हैं। भारत सरकार ने कोशिश की है, उससे ये प्रमोट होगा। अभी भी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बूम है, जब से इम्पोर्ट बंद हुआ है। वैसे भारतीय इंडस्ट्रीज में काफ़ी उठाव आया है, यहाँ के लोकल प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिक रहे हैं और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा तो ये इंडस्ट्रीज कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। मैं यहाँ पे मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदना है और यहाँ पे ये अच्छी बात है कि यहाँ पे सारे मेड इन इंडिया के टॉयज मिलते हैं। और जैसे मोदी जी ने बताया कि आप मेड इन इंडिया के ही टॉयज लें तो बच्चों को भी वही पसंद आता है। विलुप्त हो रहा गिद्दा ने लेर एक चौकी खबर है। हनुमानगढ़ जिलारा थिराजवाड़ा गांव में आदिना गिद्दारा झुंड डेरो डाल रखो है। अठे आमतौर माते गिद्द नजर नहीं आवे है, पण लारला कुछ एक दिनासू अठे गिद्दारा झुंड मंडराता नजर आ रहा है। करीब 2-2.5 दशक पाछे गिद्दारा आबासू पर्यावरण प्रेमी खुश नजर आ रहा है। पीली बंगारा कार्यवाहक क्षेत्रीय वन एहलकार होशियार सिंह कहो कि गिद्दारा आबासू मरोड़ा जानवरां री दुर्गंध सु मुक्ति मिल सकेली। गिद्ध प्रजाति के जो पक्षी आए हैं वे पक्षी इस क्षेत्र में 30-40 वर्षों से यहाँ नहीं देखे गए हैं। ये प्रजाति प्राय लुप्त हो गई थी। ऐसा लगता है कि ये हिमालय की तलहटियों से उधर से ये वहाँ अधिक ठंड पड़ने के कारण इस गर्म जलवायु क्षेत्र में आए हैं और ये कुछ दिन तक जब तक वहाँ ठंड रहेगी तब तक ये यहाँ विचरण करते रहेंगे। ये लुप्त होते गिद्ध की प्रजाति जो है एक झुंड आया है, 5-6 गिद्धों का एक झुंड है जो कजाकिस्तान, मध्य एशिया, यूरेशिया से आए हुए हैं और मूक वन्य जीवों के साथ साथ इस तरह के पक्षियों का आना भी जैव विविधता के लिए बहुत आवश्यक है और इससे। और आखिर में खास खबरें कर फेरूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बरस 2021-22 रो बजट करो पेश। स्वास्थ्य, बेरोजगार, खेल, कृषि, विद्यार्थी और राज्य कर्मचारी समेत न्यारा वर्गा खातर करेगी महत्वजोग घोषणा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया राज्यरा बजट ने बतायो जनता ने गुमराह करवा वालों, कहो अबार ताई लाडला बजटरी घोषणा में भी नी दीख रही है धरातल माथे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज लिया गया 3 महत्वजोग फैसला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कहो 1 मार्च सु 60 साल सु बत्ती उम्र लोगों ने लगायो जावेलो कोरोना रो टीको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने आज 2 बरस हुआ पूरा। किसान परिवार ने आर्थिक सहायता दिया जाबासू मिल रियो है संबल। और भाजपा प्रदेश प्रभारी राज्य आला नेता मासू बातचीत कर संगठन ने मजबूत बनाबारा दीना निर्देश। कोर कमेटी की बैठक में आबाड़ा विधानसभा उपचुनाव समेत संगठनात्मक मुद्दा माटे भी चर्चा। इंड साथे 4:30 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।